माधव आनंद जी, माधव जी, आप तो बीजेपी के सहयोगी हैं, सहयोग से अपनी सरकार भी चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो 9 बिंदु हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं या सारे ऐसे हैं जो सरकार को मानने चाहिए, या सारे ऐसे हैं जो बेकार हैं, सरकार को नहीं मानने चाहिए? देखिए, हम लोग कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से अभी लड़ रहे हैं और इस लेटर के माध्यम से एक बात तो तय है कि कुछ चीजें तो राजनीतिक चीजें हैं, जहां केंद्र सरकार ऑलरेडी राज्य सरकारों को मदद कर रही है। सब लोग जानते हैं, जब कोरोना का पहला जैसे फेज आया था उसमें भी केंद्र सरकार ने हर स्टेट को राजनीति से ऊपर उठ के, जहां बीजेपी शासित प्रदेश नहीं भी है वहां भी मदद पहुंचाने का काम किया। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सबों को फ्री टीका देने का जैसे आह्वान किया। 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए जो ही केंद्र सरकार ने जैसे चेंज किया एज ग्रुप, तो बिहार सरकार ने आह्वान किया कि हम लोग फ्री टीका देंगे और वहां टीकाकरण का कार्यक्रम चल भी रहा है। जहां तक और अन्य व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है, तो बहुत सारे स्टेट अफेयर्स हैं। केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से जितना हो सकता है हर संभव प्रयास कर रही है कि सरकारें, जो स्टेट की सरकारें हैं, उनको मदद पहुंचाई जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं सबके टच में है, जिला पदाधिकारी डीएम के टच में है, हेल्थ मिनिस्टर के टच में है। तो लगातार इतने सहायता के बावजूद भी उस पॉइंट में मुझे ऐसा कुछ भी नया नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें हाँ कुछ चीजें हैं, टीकाकरण की जैसे उपलब्धता की बात है तो उस पर चर्चाएं चल रही है। क्या ग्लोबल टेंडर के थ्रू टीका मंगाया जाए या स्टेट को जैसे अलाउ कर दिया जाए कि आप खुद से दूसरे देशों से मंगा सकते हैं। उन सारे विषयों पे एक जैसे डिस्कशन का पॉइंट है और बिहार, हर सरकार, मुझे लगता है भारत सरकार या प्रदेश की सरकार है, सब लोग जैसे लगे हुए हैं उसमें। और केंद्र की सरकार भी लगातार अन्य देशों से जैसे लगातार बातचीत कर रही है। अब तो बहुत खुशी की बात है कि रशिया का भी टीका स्पुतनिक भी जैसे अगले हफ्ते से मार्केट में आ जाएगा। हम लोग के पास 3 जैसे ऑप्शन हो जाएंगे और निश्चित रूप से टीकाकरण को धार देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा लगता है कि उपाय बच गया है। जहां लोगों में जैसे प्रतिरोधक क्षमता जैसे बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि संक्रमण का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ केंद्र सरकार पे थोप दें, यह कहें कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, मुझे लगता है यह भी एक गलत बात है। केंद्र सरकार ने हर सरकारों को मदद की है, चाहे वो बिहार राज्य हो या तमाम अन्य प्रदेश हो, और अभी भी जहां भी आवश्यकता पड़ रही है निश्चित रूप से केंद्र सरकार मदद के लिए आगे जैसे तैयार है और आगे भी करती रहेगी। बहुत बढ़िया। गौरव जी, एक राय तो आप लोगों की यहां पर हो गई। गौरव जी, अब ये जो 9 बिंदु हैं उनमें से एकाध कोई ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि वहां पर कथनी और करनी में विपक्ष के फर्क नहीं है और बहुत गंभीरता से देश हित में सोचते हुए विपक्ष ने वो सुझाव रखा है और वो आपकी सोच से भी मेल खाता है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे या आप सब रिजेक्ट करते हैं? सैयद जी, यहाँ रिजेक्शन की बात नहीं, यहाँ मंशा और नियत की बात है। आपने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, आपने कहा क्या इस पत्र में राजनीति है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी जी को, और उसमें एक बात कही थी, नकारात्मक राजनीति करना, मंशा ये होना कि प्रधानमंत्री जी विफल हो जाए, कि सत्ता की कुर्सी मिल जाए, ये इस पत्र से भी प्रतीत होता है। और मैं उत्तर दूंगा, 2 बिंदु उजागर कर दूं। आप बताइए, ये कहते हैं कि स्टॉप सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन। मेरा ये कहना है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया? क्या ये कहा जा सकता है कि कोविड के लिए जो बजटरी एलोकेशन हुआ है उस फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं? क्या इससे नकारा जा सकता है कि मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी, कांग्रेस की सरकार में कहा गया था कि पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग बननी चाहिए, तो इसको इस पत्र में क्यों लाना? दूसरा बिंदु, रिपील फार्म लॉज। आप मुझे बताइए, तथाकथित किसानों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद खड़े दिखाई देते हैं और उन्होंने कभी नहीं रोका कि ये तथाकथित किसान दिल्ली ना आए, संक्रमण ना फैले। और इसके अलावा आप बताइए, तीनों जो कानून है ये विधिक तौर से पार्लियामेंट से पास हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, उसके बावजूद इस चिट्ठी पे जो इस तरह से बोला जाता है। अब 2-3 जो गलत बातें बोली गई वो भी उजागर कर दूं। पहले तो कांग्रेस ने कहा 4400 करोड़ केवल खर्च हुआ है, इनकी जानकारी ही गलत है। मैं इनको बता दूं कि क्या क्या खर्चा अभी तक हुआ है। 18 करोड़ ये जो वैक्सीन लगे हैं, और इन्होंने कहा कि भाई 2 डोज नहीं लगी तो वैक्सीन लगना ही नहीं माना जाएगा, जबकि सारे विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक वैक्सीन की डोज भी लग जाएगी तो या तो आपको संक्रमण होगा नहीं या उसका इफेक्ट बहुत माइल्ड होगा। दूसरी बात, ये मुफ्त लगे हैं तो इसका तो वाहन जो है वो केंद्र सरकार के बजट से हुआ है। 4600 करोड़ रुपए एडवांस में दिया गया
कोविशील्ड को 3,000 करोड़ और कोवैक्सीन को 1,600 करोड़। ये आप मानेंगे या नहीं, 28 अप्रैल को 11 करोड़ कोविशील्ड के हमने वैक्सीन ऑर्डर किए, 1732 करोड़ रुपए दिए गए उन्हें, 5 करोड़ जो है हमने कोवैक्सीन करे जिसके 787 करोड़ दिए गए। अब दूसरी बात इन्होंने कही मौतें, बिल्कुल सैयद जी, मौतें हो तो बहुत दुखद है, हमारे भारतीय भाई बहन है, लेकिन देश में 80,385 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण दुखद क्यों हुई? क्योंकि एक वसूली सरकार है महाराष्ट्र में।